हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। देखिए, एक बार हम क्या करते हैं कि आप सभी बताए थे कि पिछली वीडियो में कि अपने बिहार में 1,74,486 सीट आई है भर्ती की। उसमें कल से यानी कि 15 तारीख से 15 जून से फॉर्म फिलअप होना क्या हुआ है, शुरू हो गया है। जिन बच्चों के पास अपनी योग्यता अनुसार जो भी सीटें हैं और उनकी जो वैकेंसी के लिए जो योग्यता मांगी गई थी अगर उनके पास है, वो भरना शुरू कर दिए होंगे। तो हम फिलहाल देख लेते हैं कि हम सिर्फ 1 से 5 तक के बच्चों को जो टीचर है, मतलब 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो शिक्षार्थी हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं, उनके लिए सिलेबस में क्या क्या आएंगे, इसके बारे में फुल डिटेल लेकर आपके बीच में हम उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम 1 से 5 के लिए जो क्या क्या पढ़ना है, जो हमारे जो टेस्ट में आएगा, यानी कि हम इतना जानते हैं कि 120 प्रश्न हमारे क्या होंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न एग्जाम में क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। और कुल अंक कितना होगा, 120। कितना होगा, 120 अंक का होगा। और साथ इसका समय हम देखें तो समय टोटल कितना होगा, 2 घंटा होगा। कितना होगा, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में, अर्थात कह लीजिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अर्थात कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 120 और अंक कितने मिलेंगे हमें, 120 मिलेंगे और समय कितने होंगे, 2 घंटा होगा। क्लियर। अब क्या क्या आएंगे सामने, आपके सामने तो दिख ही रहा है। एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक गणित, यानी पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहला जो सिलेबस होगा वो प्राथमिक गणित के आएंगे, जिसमें आपको आ जाएगा भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, अनुपात आ गया, लस मस आ गया, ठीक ना, मिश्रित संख्याओं का, कोष्टक वाली संख्याएं, ये सभी संख्या आपके क्या होंगे, इस प्राथमिक गणित के अंतर्गत आएंगे। इसमें उसके बाद से जो दूसरा टॉपिक है वो मानसिक क्षमता परीक्षण। मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब क्या होता है, आप रीजनिंग की जितनी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एसएससी लेवल में, तो उससे थोड़ा लो वेट हो, कितना होगा उसका, लो होगा। और इसमें क्या होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन आएंगी। और जैसे मान लीजिए कुछ फिगर दे देता है और कहता है किसमें कि ये किससे मिलता जुलता संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मानसिक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत आने वाली है। उसके बाद से सामान्य जागरूकता, तीसरा ऑप्शन क्या है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के महापुरुषों हैं, जो समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रथा को खत्म किए, कौन कौन से आंदोलन चलाए। जैसे मान लीजिए ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक ना, दयानंद सरस्वती ने, ऐसे मतलब जितने भी दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद हुए और राजा राम मोहन राय ने थे, ज्योतिबा फूले थे, ये जितने लोग थे समाज को सुधारने के लिए जो प्रथाएं चलाई, जो सिद्धांत चलाए, वो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, हमको पढ़ना होगा। कब किए थे, किसने किया था, ठीक है, किसके लिए किया था, ये 3 चीज हमें क्या करना, जानकारी मिलेगा। चौथा पॉइंट है इसका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जिसको हम जीएस बोलते हैं, और जीएस के अंतर्गत थोड़ा सा क्या बोलेंगे, विज्ञान मतलब विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन होती हैं, छोटा मोटा जो क्वेश्चन आपके लेवल का होगा वो इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी देश को आजाद कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन, यानी कि 1857 ईस्वी से लेकर 1927 ईस्वी के बीच में जितनी भी आंदोलन चली देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए, उन सभी आंदोलनों के बारे में क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। भूगोल, अगला टॉपिक क्या है, भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, जैसे बिहार की स्थिति, बिहार की माप के बारे में, बिहार का भूगोल और पूरे भारत का भूगोल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। पर्यावरण में वैसे ही पर्यावरण के पूरी सिलेबस जितनी होती है, टॉपिक जितनी होती है, सबको पढ़ना है। अगला है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोकन में होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप 1 से 5 तक के, 1 से 8 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, वही टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या होगा, वही आएगा जो 1 से 8 तक के बच्चे को पढ़ते हैं। क्योंकि आपका योग्यता मांगा है इंटर मांगा है, तो टॉपिक तो वही रहेगा, पर उसका लेवल क्या होगा, हाई होगा। किस लेवल का होगा, तो इंटर का लेवल का होगा। आज में बस यही 5-6 टॉपिक आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक पढ़ के 120 में अगर आप
योग्य बनना चाहते हैं तो समझिए कि 120 अंकों में कम से कम आपको 60 प्लस तो लाना ही लाना है। कितना है? लाना ही 60 अंक प्लस, यानी 60 अंक आपको कम से कम लाना होगा, क्योंकि फाइट ज्यादा होगी। मान लीजिए भर्ती ज्यादा है तो जनसंख्या भी ज्यादा होगी। जब जनसंख्या ज्यादा होगा, सबसे प्लस ये देखिए कि निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक प्रश्न को गलत करने पे कितना नंबर कटे जाएंगे, पर इतना पता है कि अगर ये क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1 नंबर उसको मिलेगा, पर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका कितना नंबर कटेगा अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। तो आप सभी साथियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो भी पढ़िए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। जो भी पढ़िए क्या कीजिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अब इतना जान लीजिए कि आपको सबको पता है कि 16, 19, 20 यानी अगस्त में 19, 20, 21, 22 क्या है? एग्जाम है। अगस्त में क्या है? 19, 20, 21 एग्जाम है। समझिए ये जून चल रहा है, तो करीब करीब आपको बस 2 महीना टाइम है, यानी कि 60 दिन टाइम है एग्जाम में। और 60 दिन के लिए आप समझिए कि रातों की नींदें जो होती है उसको थोड़ा कम कर लीजिए और पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। चैटिंग करना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, ये सब चीजें छोड़ के आप 2 महीने के लिए पढ़ाई पे जुट जाइए। क्योंकि कितना जानिए कि इस सीट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कितना चाहिए? केवल 1 सीट प्राइमरी स्कूल में हमें स्थापित करना है। तो इसके लिए क्या होगा? मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बताया था कि सपने वो नहीं जो हम बिस्तर पे सो के देखते हैं। सपने वो नहीं जो बिस्तर पे सो के देखते हैं, सपने तो वो होती है जो हमें बिस्तर पे सोने ना दे। बस ठान लीजिए, दिमाग में हौसला बना लीजिए कि 2 महीने के लिए हमें यही काम करना है और तैयारी जब से कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक आपके वीडियो के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।